पिछले महीने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले हुए और 8 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से वहां रह रहे हजारों हिंदू अल्पसंख्यक परिवारों में खौफ का माहौल है। इस बीच भारत के इस पड़ोसी मुल्क से खबर आ रही है कि वहां की सरकार ने देश की संसद में बांग्लादेश को फिर से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की कवायद शुरू कर दी है। दुनिया भर में बढ़ते कट्टरपंथ के इस माहौल में अगर ऐसा होता है तो ये शेख हसीना सरकार की एक बड़ी कामयाबी साबित होगी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में ये हिंदू विरोधी दंगे कैसे हुए, जिनके बाद यहाँ के संविधान में बदलाव की कवायद शुरू हुई है। 13 अक्टूबर की सुबह से ये पूरा मामला शुरू हुआ जब एक अनजान नौजवान ने बांग्लादेश की आपातकालीन सेवा नंबर 999 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी कि कमीला शहर के एक दुर्गा पूजा स्थल पर पवित्र कुरान की बेअदबी हुई है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो चुकी थी जिसमें कुरान एक हिंदू देवता के घुटने पर रखा हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान सुबह तकरीबन 7 से 7:30 बजे के बीच घटना स्थल से ही एक फैयाज अहमद नाम के शख्स ने फेसबुक लाइव किया और कहा, मुसलमानों जागो। वो बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुसलमानों को भड़काता रहा। इसके बाद घटना स्थल पर भारी तादाद में लोग जुटने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर गुस्साई भीड़ को शांत करने की कोशिश करते रहे। कुछ गुस्साए नौजवान पूजा समारोह को फौरन बंद करने की मांग करने लगे। पुलिस और भीड़ के बीच बातचीत के दौरान तकरीबन 11 बजे के आसपास पूजा स्थल पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दुर्गा पूजा पंडाल में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों, घरों और कई मंदिरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के कमीला शहर में हुई इस पूरी घटना के तकरीबन 1 हफ्ते बाद पुलिस ने जब शहर के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तब मालूम हुआ कि इकबाल हुसैन नाम के एक 30 साल के शख्स ने कथित तौर पर यह साजिश रची थी और उसने जानबूझकर हिंदू पूजा स्थल पर कुरान को ले जाकर रखा था ताकि दोनों संप्रदायों में एक बड़ा विवाद हो सके। पुलिस ने इस मामले में 21 अक्टूबर को इकबाल हुसैन को गिरफ्तार किया। इकबाल के पीछे कोई और है या नहीं, इस मामले पर बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे इकबाल ने किसी और बड़े संगठन के उकसाने पर ये सब किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरह की वारदात पहली बार नहीं हुई है। साल 2013 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश की 16 करोड़ आबादी में सुन्नी मुसलमानों की तादाद 89% है, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 10% है। इसलिए यहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी इन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देती हैं। द हिंदू में छपे एक लेख के मुताबिक जनवरी 2013 से सितंबर 2021 के बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर 3710 हमले हुए। 29 और 30 सितंबर 2012 को बेकाबू भीड़ ने सिर्फ एक अफवाह फैलने के बाद रामू इलाके में बौद्ध समुदाय पर हमला कर दिया था। इस हमले में 50 से ज्यादा बौद्ध मंदिरों और घरों में तोड़फोड़ की गई थी। इस दौरान शहर के हिंदू घरों को भी निशाना बनाया गया था। जबकि 30 अक्टूबर 2016 को बांग्लादेश के ब्राह्मण बरिया के नसीर नगर उपजिला में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने एक हिंदू नौजवान रसराज दास द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट को लेकर शहर के लगभग 10 मंदिरों और 100 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ की थी। बांग्लादेश की मौजूदा आवामी लीग सरकार कहती है कि इन हमलों के पीछे कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए नियोजित तरीके से इन्हें अंजाम देते हैं। दरअसल आज से 50 साल पहले जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त बांग्लादेश में रह रहे हिंदू मुस्लिम सभी ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान से इस आजादी की लड़ाई को जीता था। हालांकि उस वक्त भी देश में एक कट्टरपंथी गुट सक्रिय था जो नहीं चाहता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो, और यही गुट आज भी बांग्लादेश के अंदर इस तरह के कामों को अंजाम दे रहा है ताकि वो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष और गैर सांप्रदायिक साख को कमजोर कर सके।